और अब अंत में आज के प्रमुख समाचार एक बार है। जापान सरकार ने सोमवार से अधिकांश कारोबारियों को देश में प्रवेश की अनुमति दी। संगरोध में रहें और अन्य शर्तें पूर्ण करें। व्यवसाय के सिलसिले में स्वदेश लौट रहे जापानी नागरिकों की संगरोध अवधि 10 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई है। सैद्धांतिक रूप से विदेशी कारोबारियों को अब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब उन्हें भी जापान पहुंचने पर 3 दिन के लिए संगरोध में रहना होगा। वे कोरोना वायरस जांच में संक्रमण से मुक्त पाए जाने चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत टीकों की दोनों खुराक भी लगी होनी चाहिए। इसके अलावा उनके साथ व्यवसाय कर रही कंपनियों को उनके आवागमन पर नजर रखनी होगी। सरकार मध्य से दीर्घकालिक वीजा प्राप्त विदेशी छात्रों और तकनीकी प्रशिक्षुओं को भी जापान में प्रवेश की अनुमति दे रही है, बशर्ते इनके विद्यालय और कंपनियां इनके आवागमन की जानकारी रखें। इन विद्यालयों और कंपनियों का निरीक्षण करने वाली सरकारी एजेंसी या मंत्रालय प्रवेश से पहले सभी मामलों की जांच करेंगे। इस वर्षांत तक इन गतिविधियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के पश्चात सरकार पर्यटन समूहों को भी देश में प्रवेश की अनुमति देने के बारे में विचार कर सकती है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये NHK वर्ल्ड जापान है। आप सुन रहे हैं हमारी हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 8 बजे से 15,720 किलोहर्ट्ज पर। दोबारा ये प्रसारण आप रात 9 बजे से 7,565 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं और अगली सुबह 6:29 से 6,155 किलोहर्ट्ज पर भी इस पुनर्प्रसारण का आनंद लिया जा सकता है। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान। NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित और मैं हूं सुनीता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा। आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे। मिया और काइतो हारूकान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहाँ आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पाक संस्कृति में विशेष रुचि। तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत। 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？土曜日はちょっと私も授業があります。ダメ。じゃあ2人で行こう。अब इस बातचीत को फिर से हर बातचीत के साथ सुनते हैं। पहले माइक ने ताम और मिया से कहा, 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。 इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ। ये सुनकर मिया ने कहा, माइक सान वा होंतोनी निंजाが好きですね। माइक जी आपको निंजा सचमुच पसंद है ना? तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा। はい。みんなで一緒に行きませんか? हाँ, क्यों ना सब साथ चलें? इस पर मिया ने उत्तर दिया, 土曜日はちょっと ओ शनिवार को तो जरा। ताम ने भी कहा, 私も授業があります。मेरी भी क्लास है। ये सुनकर काइतो बोला, सामने ये तो अफसोस की बात है। जा सारी को तो फिर हम दोनों चलते हैं।
माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं वो मिए प्रीफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृहनगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है 一緒に行きませんか यानी क्यों न साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे। इस वाक्य में 一緒に का अर्थ है साथ में, 行きません है क्रिया 行く यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं। आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि 一緒に行きませんか साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर मासें लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है। अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए। 行きませんか一緒に行きませんか अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है। 今晩一緒にご飯を食べに行きませんかいいですね行きましょう और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा 今晩ご飯を食べに行きませんか क्यों न आज शाम को साथ खाना खाने चले। यहाँ 今晩 का अर्थ है आज शाम, 一緒に का अर्थ है साथ में और ご飯 का मतलब है खाना। तो ご飯を食べに行く का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना। क्रिया 行く यानी जाना से बना है 行きませんか जो किसी को साथ में